कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। लो बुआ जी, अब तुम्हारी बारी। मुझे नहीं खेलना। गिट्टे खेलने हैं? नहीं। गुड्डे गुड़िया का खेल? मुझे कुछ भी नहीं खेलना, तू जा यहाँ से। बुआ जी, तुम क्या इस करके रो रही हो? तुम्हारी शादी उससे कर रहे हैं। क्या कहते हैं उसे? हाँ, प्रजाई जी के, मामा जी के, वीर जी के पुत्र जी से। मेरे को तो बड़ा मजा आएगा तुम्हारी शादी में। ना मेरी शादी होने वाली है और ना तेरे को मजा आएगा। मुझे जहर खा के मर जाना मंजूर, नहर में डूबना मंजूर, लेकिन ये शादी करना मंजूर नहीं है। तो किससे करोगे शादी? किसी से भी नहीं। तू जा यहाँ से। मैं पूछती हूँ कि मुझे बेकार मुसीबत में क्यों डाल देते हो? आज भी टालना ही था तो मैं ना बुलाती मामा जी को। भाई चाई जी ने खुद कहा कि वीरा माली का रिश्ता जल्दी कराओ। कहीं हवेली उस विधवा से शादी कर बैठा तो वीरा माली को कोई नहीं ले जाएगा। एक तो वैसे ही मंगली है। अरे अब तो उनका मुंह मीठा करा देना था ना। जरा आंसू देखे अपनी लाडली की आंखों में के। बीबी रानी, समझा दिया ना अपनी मामी को? जितना समझा सकती थी जी समझा दिया, लेकिन वो बस आज शाम तक ही हमारे जवाब का इंतजार करेंगे, वरना बात चक झुमरा वाले सेठियों के नक्की कर लेंगे। अब इसमें ज्यादा सोचने की गुंजाइश है नहीं चाई जी। आप मामी जी को फिर बुलवा के गरी छुआरा खिलवा दो। परजाई जी, बुआ जी रो रही है, खेलने को मना कर रही है मेरे साथ। अच्छा कर रही है, कब तक बच्ची बनी रहेगी? अब तो शादी होगी, ससुराल जाएगी। शादी के बाद से ही रो रही है। तो सभी लड़कियां रोती हैं शादी की बात से। लेकिन वो है कहाँ? लाला जी उसे रोता देखेंगे तो बुरा मनाएंगे। बुआ छत पर है, चलो मेरे साथ। चल। लाला जी तो सठिया गए हैं, लेकिन आप तो अक्ल से काम लो। तू फिक्र ना कर, लाला जी को आने दे। नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, बाबूजी आ गए हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा। चाय जी, आप सब कुछ जानते समझते हुए क्यों वीरावाली की बेमेल शादी करा रहे हो? बेमेल शादी कैसी? पंडितों से टेवा मिलवाया है, सब कहते हैं बहुत अच्छा मेल है। मंगली लड़की का टेवा मिल गया, यही बड़ी बात है। चाय जी, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। अगर आप लोग सनातनियों में इसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाते तो मुझसे कहिए ना, मैं आर्य समाजियों में ढूंढ देता हूँ। जो कुछ कहना हो लाला जी से कहना। हाँ, जरूर कहूंगा। और वीरावाली, चल तू भी उनसे कहना कि तुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब क्या हो गया है? चाचे ने कहा मैंने वीरा वाली की शादी आर्य समाजियों में करा देनी है। अभी जाके लाला जी को समझाता हूँ। लाला जी आ गए तो पहले मैं समझाऊंगा उन्हें। ओए, नहीं नहीं, इस तरह रोना ठीक नहीं है। तो शादी तो तेरी करनी होगी, नहीं करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी? हाँ, शादी के लिए कहाँ मना कर रही है बाबूजी, लेकिन बेमेल शादी क्या करें? टेवा आड़े आता है इसका। टेवे से क्या होता है जी? मेरी ठग विद्या है ये। किसी भी पंडित को ₹1.25 पकड़वाओ, कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी बनवा लो। पुत्र, तेरे से मैंने ये जरूर कहा कि अंग्रेज की विद्या सीख, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि पुरखों की रीत छोड़। और तेरा अजीब हिसाब है, अंग्रेजी सीख के अंग्रेजों से भी लड़ता और हमसे भी। बुराई से लड़ना चाहिए जी, चाहे वो किसी की भी हो। मैं भी कुछ कह सकता हूँ जी? तू क्यों नहीं कह सकता? तू तो बड़ा भाई है। यहाँ तो बड़े भाई को लोग बेवकूफ बनवाते हैं जी। ममेरी सास को मेरी बुलवा लिया, पर रिश्ता नक्की नहीं किया। वीरा वाली ने तो सारा घर सिर पर उठा लिया है रो रो कर। मैं क्या करती? तो क्या गलत किया वीरावाली ने? लड़का इससे उम्र में 15 साल बड़ा है। उस अनपढ़ देहाती के साथ इसकी निभ पाएगी? हमारी वीरावाली कुएं से पानी भरने और कंडे थापने में अपनी जिंदगी बिता सकेगी। हवेली, तू इस खानदान का बेड़ा गर्क करा के ही रहेगा। तू खुद तो गलत रास्ते पर जा रहा है और इसे भी उधर ही घसीट रहा है। ओए, ऐसी तू मैं के बीच तो शादी ब्याह की बात तय हो नहीं सकती रलिया। तू शानों की मामी से कह दे कि हमें सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। गुस्ताखी माफ, मगर मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि आप वीरा वाली को गोद की बच्ची बनाकर
घर में ही बिठाए रखना चाहते। नहीं तो मंगली होवे चाहे कुछ और होवे, लाला गेंदामल की बेटी अब तक बिन ब्याही बैठी रह सकती है? संजोग का खेल है सारा रलिया, हर चीज का वक्त लिखा हुआ है। वजीराबाद के सेठियों ने रिश्ता भेजा, आपने कह दिया जी लड़का निखट्टू है। अरे जिसके पास पुश्तैनी जमीन जायदाद हो उसे काम करने की जरूरत क्या है? चक झुमरा वालों से आपने इसलिए रिश्ता नहीं किया कि लड़के की मां बड़े खराब स्वभाव की है। शादी हमें मां से तो नहीं करनी थी। अब इस लड़के में और कोई खोट नजर नहीं आई तो कह दिया जी लड़का अनपढ़ देहाती है। वीरा वाली से वो 15 साल बड़ा है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, कोई बहुत कम। आपकी वीरा वाली के जोड़ का शायद रब कोई बना ही नहीं पाया। वीरा वाली तेरी भी तो बहन है। तब आपको यह मानना चाहिए कि मैं इसके वास्ते जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं। शानो शाम को जाके बुला लाएगी अपनी मामी को, आप गरी छुआरा खिला के बात नक्की कर लेना। ओए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको गरज होगी तो 2-4 दिन और रोक लेंगे। इस बीच कहीं और भी देख लेते हैं। गरज तो हमें है, कोई दूसरा लड़का भी तो नजर में नहीं है। और देखने से ही नजर आएगा ना। लाला जी तारा है। पढ़ पुत्र, क्या लिखा? रब खैर करे, सुख की खबर होए। दिल्ली के लाला जगत नारायण का है जी। उनका बेटा वृषभान परसों शाम की गाड़ी से यहाँ आ रहा है। अरे हाँ, मैं जब पिछली मर्तबा दिल्ली गया था तो उसे न्योता दिया था जी। बाप की बहुत तारीफ करते हैं लाला जी। बेटा कैसा है? बाप से भी बढ़कर, दिखने सुनने का अच्छा, चाल चलन का अच्छा। विलायत गया हुआ था पढ़ाई के लिए, जंग छिड़ने पर वापस आना पड़ा। हर तरह से लायक लड़का है और होना भी हुआ। खानदानी लोग हैं, मुगलों के वक्तों से रईस चले आ रहे हैं। 12 साल हो गए इनसे तजारती नाता बनाए हुए, आज तक कभी कोई झंझट नहीं हुआ। जब मैं दिल्ली दरबार देखने गया था बड़ी आतर खातर की थी मेरी। उम्र क्या होगी इस लड़के की? ऐसे कोई 23-24 का होगा। कद काठी? बहुत ही कद्दावर जवान है जी, हर माने में। शादी हो गई? नहीं, लड़कियों की कोई कमी नहीं है उसके लिए, लेकिन उससे कोई पसंद आए तब ना। तो फिर अपनी वीरा वाली की चला दो बात। लो सुनो इस बेवकूफ की बात, उन करोड़पतियों के लिए हम ही बचे हैं। हम कौन से कंगले हैं जी? और उनके मुकाबले में तो है ही। रलिया पुत्र, मुझे तो घबराहट हो रही है कि हमसे लड़के की आतर खातर में कोई कसर ना हो जाए। अजी हम ऐसा होने देते हैं भला? ये लड़का तो फैक्ट्रियां लगाने वाला है जी। ये खुश हो जाए, इससे घरोपा बढ़ जाए तो हमें 16 एजेंसी मिल जानी है माल की। घरोपा बढ़ाने का सबसे चंगा तरीका तो मैंने सुझाया है। यही बुनियाद। वो जी दीवानचंद जी की गाड़ी तो खराब हुई पड़ी है। ये तो बड़ी बुरी हुई। लड़का बहुत शौकीन है जी बिना घोड़े की गाड़ी का। चलो कोई नहीं, बग्गी में ही बिठा लाएं। हैं? ओ वीरा वाली, तू अभी तक पुराने कपड़े पहने बैठी है? अभी नया सूट तैयार हो जाना है जी, वही पहना देंगे। ओ मुंशी जी, जाके फटाफट अच्छे मठाई नमकीन लाओ और ताजे फल लाओ। खाने पीने की चीजें तो मैं सबसे पहले लाता हूँ जी, खुद भी शौकीन हूँ आपकी कृपा से। मिठाई में टांगरे जरूर लाना, लाला जी को बहुत पसंद है। चंगा जी। तो दिल्ली का रईस थोड़ी खाएगा टांगरे। टांगरे खाएगा तभी उसे पता चलेगा कि हम लोग उसके सामने कुछ नहीं। खोती है, कुछ भी कहती रहती है। तो चलो और मुंडो, और चला मिठाई लैन। लो जी, टंग गए सिर में सितारे। नया सूट पहन कर ही जाना दिल्ली वाले के सामने। मैंने कुछ भी नहीं पहन के जाना है उसके सामने। ऐसा गजब मत करना वीरा वाली। वीरा वाली बचपना मत कर, चल कपड़े बदल ले। मैंने नहीं बदलने कपड़े किसी बलद के लिए। बलद कैसे हुआ वो? वृष माने बैल ही होता है। वृषभान माने राधा जी के पिताजी। दिल लगी छोड़ो और दिल्ली वाले का दिल जीतने में जुट जाओ। मैंने क्या करना है किसी के दिल का? दिल्ली वाले से हो गई शादी तो वीरा वाली की चांदी और उसके वीर जी की भी चांदी। रब की मेहरबानी से हमारे पास बहुत है, बस बच्ची की खुशी चाहिए। करोड़पति की खुशामद करने में कोई खुशी नहीं मिलती इस बच्ची को, सुना? यूं तेज होके बोली तो वो खुश नहीं होगा। तेज ही होके बोलूंगी तब तो। बहुत कर लिया बचपना पुत्र, अब चल। लो जी वाह वाह, हो गई सच सच।
अब हो गई वीरा वाली तैयार दिल्ली वाले को रिझाने के वास्ते। मुझे नहीं करनी है उससे शादी। बुआ जी ने नहीं करनी है तो मैंने कर लेनी है। इतनी जल्दी मत मचा, इस घर में काफी उम्र में करते हैं बेटी की शादी। देखो लड़कियों, जब तक वो दिल्ली वाला यहाँ रहे इस तरह की फालतू बकवास सुनने को ना मिले तुम्हारे मुंह से। अच्छा जी। चल बुआ गेंद खेलेंगे। और ये पाशों के साथ खेलना खुलना बिल्कुल बंद। और जी, और हुक्म करो। जोर जोर से मत हंसना, बात बात पर दांत मत दिखाना, पर्दे के पीछे से ताक झांक मत करना, तरह तरह के मुंह मत बनाना, और छोटी बच्ची की तरह लाला जी और मुझसे लिपटती मत रहना। अब जिससे भी लिपटना सियानी की तरह ही लिपटना। गंदे मजाक मत करना, उल्टी सीधी बात मत करना। मैं बताऊं, आप लोग मेरी जगह मिट्टी की मूर्त बना के रख दो। लाला जी ठीक ही कहते हैं, बिल्कुल खोती है। चल बेबी रानी। गेंद नहीं खेलनी, चल। बल्ले तेरी कड़ी ने किथे फंसा दिया। मैंने कहा भैया सुनना। मेरे को पुकारा बादशाह। जी। तो फिर पहला दो बातें समझ लो राय साहब। भाई ना तो मैं भैया हूँ और ना ही मेरा नाम सुनना है। बंदे को मुंशी जान चंद कहती है, बल दीवान चंद, मौजा चांदपुर, साकिन चांदगंज। मुंशी जी, ये कूचा राधा किशन किधर होगा? जहाँ मैं छोड़ गया था वहीं होगा। क्यों, इस बीच कहीं खो गया क्या? आप कहाँ छोड़ गए थे? मैं अपनी पीठ के पीछे छोड़ गया था और अब मेरी नाक की सीध में होगा। अगर आपको वहां चलना है ना तो मेरे पीछे पीछे चले आओ। भैया सुनना। गाड़ी जा सकेगी गली में? जी जरूर जा सकेगी राय साहब, लेकिन फिर तुम्हारे लिए गली में जगह कोई नहीं रहनी। भैया सुनना। चला छेती कर, देख रहा है। आल थाल माँ मेरी के लंबे बाल, कुएं हेठ पानी। अरे भाई साहब, दूध पाए मथानी। ले तेरी बारी। गेंद मेरी है मगर गिराई बुआ जी ने है। मेरी ओर से बुआ जी को भी मार देना गेंद। जी वो कूचा राधा किशन कहाँ है? कैसे बुद्धू है, कूचा राधा किशन में पूछते हैं कूचा राधा किशन कहाँ है? लाला गेंदामल कहाँ रहते हैं? कैसे बुद्धू हो, लाला जी के घर पे आकर पूछते हो लाला जी कहाँ रहते हैं? घर में कोई है? कैसे बुद्धू है, हमें देख रहे हैं और पूछ रहे हैं घर में कोई है? मैं दिल्ली से आया हूँ। लाला जी आप ही को लेने स्टेशन गए हैं। हम फाटक खोलते हैं। आ गया राधा जी का पिताजी। नमस्ते जी। नमस्ते, भीतर आइए। इसे यहीं रख दीजिए, नौकर ले जाएगा। आइए। मुंडू, सामान उठा लेना। अब तेरे से गांठ नहीं खोली जाती, बंदा है कि पजामा तू? मुंशी जी, हाँ जी। देखो तो कौन आया है। कौन है जी? और लड़कियों को वापस भेज दो। चंगा जी। और देखो मुंडुआ, ध्यान से खोलियो, किधर लड्डू ना टूट जाए। आओ जी। लगता है मेरा तार नहीं मिला। मैंने अमृतसर से तार करवाया था कि मैं मोटर कार से आ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आप सही ठिकाने पर पहुंच ही गए। न गेंद आप मेरे सिर के निशाने पर मारती और न मैं सही ठिकाने पर पहुंचता। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी तारीफ। मैं कैसे बुद्धू है, बुआ अपनी तारीफ खुद करेंगी? मैं लाला जी की बेटी हूँ। आपकी तारीफ तो रलिया राम जी से मैंने बहुत सुनी है। वीरवंती है ना आपका नाम? वीरा वाली। चलो चलो वे लड़कियों, चाहे जी तुम्हें भीतर बुला रहे हैं। ओ बोले, अरे अरे भैया सुनना, आप यहाँ कैसे? मैं
लाला गेंदामल का मेहमान हूँ। कमाल है, लाला जी के मेहमान और मुंशी जी को नहीं बताया गली के मोड़ पर? मैं आपको पहचानता नहीं था। पुत्र जी देर करो मगर अंधेर तो ना करो है, आप भी पहचान लो, मैं हूँ मुंशी खजान चंद। वल दीवान चंद, मौजा चांदपुर, साकीन चांदगंज, हाल फिलहाल कूचा राधा किशन। करेक्ट? करेक्ट, सही है। लेजर भाई है। हु आर यू, कौन हो तुम? आपका इसमें शरीफ बादशाह? ये राधा जी के पिताजी है। किस राधा के जी? आप राधा जी को नहीं जानते? अच्छा जाइए, मेहमान के लिए लस्सी और मिठाई भिजवाइए और टांगरे रखना मत भूलना। चंगा जी। मेरा नाम राधा जी के पिताजी क्यों रख दिया? वृषभान का मतलब ही राधा जी के पिताजी होता है। अरे हाँ, इसका मतलब है आप हिंदी काफी पढ़ी हैं। बुआ ने अंग्रेजी भी पढ़ी हुई है। ABCD कहाँ गई थी? माय डियर फादर घूमने गई थी। अरे वाह, ये तो आपको भी आता है। मैं भी पढ़ती हूँ बुआ के साथ। और खेलती भी हैं। हाँ, गिट्टे, चिया, टापू। चुप करो। आप बैठिए ना। यही बुनियाद। चल 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 पुत्र, चल छेती चल, शाबाश। मुंशी जी, हाँ जी। लड़कियों को क्यों नहीं भेजा? ओ जी, वीरा वाली पर तो लाला जी का भी हुक्म नहीं ना चलता। अब ये मुंशी जी क्या करें? ये कहाँ ले जा रहे हो? मेहमान के लिए बनवाया है। मेहमान ही आया जी। कौन? वो पता नहीं, कहते हैं कोई राधा जी के पिताजी। कौन है? राधा जी के? दूर फिटे मुंह, वही वृषभान होगा। लड़कियों को भेजो जल्दी। उन्हें लो जी, चल 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 चल, ओए छेती चल। आपका मतलब है बकिंगम पैलेस? वहीं होते हैं लाल पोशाक वाले घुड़सवार दरबान। लो जी, अब ये दरबान की दास्तान दस्तरखान पर ही सुनाना। भैया सुनना जी। अरे बाप रे, इतना सारा? आपकी मेहमान नवाजी से कहीं मैं सचमुच मोटूलाल न बन जाऊं। मैं क्या हजूर, खाली ताड़ खजूर की तरह लंबा होने से क्या बनेगा है? जितने लंबे हो उतने चौड़े भी तो बनो बादशाह। 6 फुट 1 इंच चौड़ा? बाप रे। आप भी वो कुड़ियों हो, तुम भीतर जाओ, बीबी जी तुम्हें बुला रही हैं। बैठिए ना। इतना सारा मैं अकेले कैसे खाऊंगा? अकेले कैसे? मैं जो हूँ संगत देने को। आप भी खाइए, इन्हें भी खिलाइए। जी, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। एक ऐसी जगह भी है ना लंदन में जहाँ कबूतरों को दाना खिलाते। ट्रफाल्गर स्क्वायर। आप लंदन गई नहीं है, मगर लंदन के बारे में पता सब कुछ है। जिस गांव जाना हो उसका रास्ता पूछना चाहिए। आपने तो नई शक्ल दे डाली कहावत को। अच्छा, तो आप विलायत जाना चाहती हैं? श्योरली एंड सर्टनली। अगर साथ मिल जाए तो कल चली जाऊं। लड़ाई खत्म हो जाने दीजिए, फिर मेरे साथ आप मेरा मतलब है मैं तब लंदन जाऊंगा। मेरा मतलब भी वही है। बीबी जी बुला रहे हैं आपको। कह दे अभी आती हूँ। कुछ और सुनाइए ना लंदन के बारे में। आप बताइए ना लाहौर के बारे में। जी, लाहौर के बारे में तो ये है जी कि इसे एक बार देख लोगे ना तो लंदन पेरिस भूल जाओगे। लाहौर की तारीफ यहाँ खींच लाई है मुझे। कहीं नाउमीदी ना हो आपको। इतना कम भरोसा क्यों है आपको अपने शहर पर? यहाँ की तो ये गुड़ की सेव तक। लाहौर वाले गुड़ की सी बातें करने के साथ साथ गुड़ देते भी हैं। जितना सुन रहा हूं कायल हो रहा हूं। लगता है लाला जी आ गए। अरे लाला जी आ गए आप। मुंशी जी यहाँ क्या कर रहे हो? जी मेहमान आए जी। मेहमान? हाँ जी। रलिया आओ। लो, ये वृषभान तो यहाँ आया बैठा है। हम तो सोच रहे थे थाने में रपट लिखा है। बैठो पुत्र बैठो। मैं अमृतसर उतर के अपने दोस्त की मोटर कार से आ गया। सोचा लाहौर घूमने के काम आएगी। मैंने तो अपने दोस्त से तार भेजने को कहा था, लगता वो भूल गया। आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। नहीं बेटे, माफी तो हम चाहते हैं जी। आप घर आए और हम मिले नहीं। इन लड़कियों ने अलग परेशान किया होगा तुमको। नहीं जी, बल्कि उन्होंने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर से बाहर हूँ। ये भी तुम्हारा ही कार्य है बेटा। और तुम्हारे यहाँ सब राजी खुशी? जी हाँ, पिताजी ने अपना ऑर्डर भिजवाया।
ये अंग्रेजी पढ़ने लिखने का काम मेरे छोटे बेटे का है। इससे मिलो, ये है मास्टर हुएली राम, BA BT। आपको एक लेखक के रूप में तो जानता हूं, मगर मुलाकात आज हुई। जी, आप गाड़ी से आए हैं, तब तो आपके रहने का बंदोबस्त शहर से बाहर वाली कोठी में करना होगा। तू, शानो और पाशो वहीं चले जाओ इनके साथ। मेरे साथ बुआ जी भी जाएगी। लो, सुनो बात बेवकूफी की। ठीक तो है, आप लोग सब चलिए ना। ठीक है। बधाइयाँ हुई चाय जी। किस बात की? लाला जी ने तो आपकी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन जब वो लड़का अपनी वीरा वाली के रखे टांगे तक खा गया, तब तो यही कहना होगा कि हमारी नई कोठी बड़ी कर्मा वाली साबित होगी। वीरा वाली का रिश्ता पक्का हो जाएगा। इसका सेहरा तेरे सिर सजे बीबी रानी।